बिकॉज या इसे हम बिकॉज भी पढ़ते हैं, दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं, बिकॉज भी और बिकॉज भी। तो बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। जैसे आप कोई रीज़न बताते हैं क्योंकि मैं रुक गया, तब हम बिकॉज वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो बिकॉज या बिकॉज यानी कि क्योंकि। और ऑफ का मीनिंग होता है का, की या के। बिकॉज ऑफ मी मीनिंग क्या होगा, मेरी वजह से यानी मेरे कारण। बिकॉज ऑफ मी उसकी बस मेरी वजह से छूट गई, ही मिस्ड द बस बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज ऑफ हर यानी कि उसकी वजह से। हर यहाँ पर सेंस है एक फीमेल का यानी कि फेमिनिन जेंडर का, यानी उसकी वजह से कोई फीमेल। हम उसकी वजह से मैच जीत गए। वी वन द मैच बिकॉज ऑफ हर। आगे है बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से। एक मेल का सेंस है यहाँ पर, हिम की वजह से यानी कि एक लड़के के सेंस है। बिकॉज ऑफ हिम इसकी वजह से, या कह सकते हैं उस लड़के की वजह से। दे वर लेट बिकॉज ऑफ हिम, वो देर हो गए उसकी वजह से। बिकॉज ऑफ यू तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण। बिकॉज ऑफ यू मैं तुम्हारी वजह से मौका खो बैठा। आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ यू। तो बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ मी मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ हर उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिम उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ रोहित रोहित की वजह से। बिकॉज ऑफ देम उन लोगों की वजह से। सेंटेंस बना ले एक खुद से। जैसे आप कह सकते हैं रोहित की वजह से हम कामयाब हुए, या टीम कामयाब हुई रोहित की वजह से। द टीम सक्सीडेड बिकॉज ऑफ रोहित। इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ योर ब्रदर तुम्हारे भाई की वजह से। गेट टू नो यानी कि पता चलना, और कम टू नो का भी मतलब वही होता है, पता चलना। गेट टू नो और कम टू नो यानी कि पता चलना। मुझे अपने नए पड़ोसियों को बेहतर तरीके से जानना है यानी कि उनके बारे में पता चलाना है। आई वॉन्ट टू गेट टू नो माई न्यू नेबर्स बेटर। इनक्रेडिबल यानी कि ज़बरदस्त। होल यानी कि पूरा का पूरा, तमाम या पूरा का पूरा, जिसे आप कहते हैं। जैसे मैंने होल बुक पढ़ लिया, जब एक बुक की बात करेंगे कि उस बुक के कंप्लीट, तब आप कहेंगे क्या, होल। वर्सटाइल यानी कि बहुमुखी, अनेक गुणों वाला, यानी जिसमें तरह तरह के सिफात हो, क्वालिटी हो, यानी वो क्या कह सकते हैं आप, मल्टी टैलेंटेड, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्सटाइल। स्टेबल यानी कि स्थायी, स्थिर, रुका हुआ। अनस्टेबल यानी कि अस्थायी, तो आप वो जानते भी हैं, स्टेबल एड्रेस, फिर आगे होता है अनस्टेबल एड्रेस यानी कि अस्थायी। डमी हम कहते हैं जो असली से पहले आती है, उसे हम डमी कहते हैं, यानी कि नकली या दिखावटी डमी। ट्रेंड मतलब होता है जो बहुत प्रचलन में हो, जो आजकल ट्रेंड में हो। इनोवेट मतलब होता है नई खोज करना, नया बनाना या सुधारना। इनोवेट करना यानी नई खोज करना। विकेट मतलब दुष्ट, बदमाश, शरीर जिसे आप कहते हैं। फ्ली अवे यानी कि भागना। जैसे आप कहते हैं चोर पुलिस को देखकर भाग गया, द थीफ फ्लेड अवे। फ्ली का फ्लेड हो जाएगा पास्ट फॉर्म, द थीफ फ्लेड अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस। तो फ्ली अवे यानी कि भागना। ऑब्जेक्शन यानी कि विरोध करना, एतराज़ करना। मच अर्लियर यानी कि बहुत पहले ही या बहुत पहले, मच अर्लियर। कंपेल यानी कि दबाव डालना, मजबूर करना, विवश करना, कंपेल। विकेड, फ्ली अवे, ऑब्जेक्शन, मच अर्लियर, कंपेल। वर्ज मतलब होता है किनारे, या आप कह सकते हैं नज़दीक होना या कगार पर। आप कहते हैं ना कि कंपनी डूबने के किनारे है, यानी कि बैंकरप्ट होने के वर्ज पर है, किनारे पर है। ऑफेंसिव यानी कि अपमानजनक। ऑफेंसिव अपमानजनक यानी कि इज्जत करने के सेंस में जो वर्ड्स यूज़ किए जाए, अपमानजनक। इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल, जांच करना। मटीरियलाइज यानी कि सच कर देना, साकार कर देना, ख्वाबों को हकीकत में बदल देना, मटीरियलाइज। साई ऑफ रिलीफ यानी कि चैन की सांस लेना। क्यूट यानी कि प्यारा। सूटेबल यानी कि उपयुक्त। सूटेबल यानी कि सूटेबल है, सही है, दुरुस्त है। आगे इन रियलिटी सच में, हकीकत में। रियलिटी सच्चाई, असलियत। अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक से। ओबे आज्ञा मानना, हुक्म मानना, ओबे। वंस, वंस मतलब होता है एक बार, एक दफ़ा या एक मर्तबा। वंस एक बार, एक दफ़ा या एक मर्तबा। मैं एक बार दिल्ली गया था, आई विजिटेड दिल्ली वंस।
डेली, वंस, वंस यानी कि एक बार, एक दफ़ा या एक मरतबा। लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो के, याद कर लें इस लफ्ज़ को, लेस्ट ऐसा ना हो के, या आप कहेंगे कहीं ऐसा ना हो के, तो हम क्या कहेंगे, लेस्ट, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन मिस कर दें, हरी अप लेस्ट वी मिस द ट्रेन। तो लेस्ट यानी कि कहीं ऐसा ना हो के। प्रिपेयर यानी कि तैयारी करना या तैयार करना, हमें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, वी शुड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एमिनेंस या आप कह लें ग्रेटनेस, एमिनेंस या ग्रेटनेस मतलब होता है बड़प्पन, महानता, उसने अपने डिपार्टमेंट में अजमत हासिल की यानी कि महानता हासिल की। ही अचीव्ड एमिनेंस इन हिज फील्ड, या कह सकते हैं ही अचीव्ड ग्रेटनेस इन हिज फील्ड। डिफीट यानी कि हराना, जिसे हिंदी में कहेंगे पराजित करना, हम उन्हें फाइनल मैच में शिकस्त देंगे यानी हरा देंगे, वी विल डिफीट देम इन द फाइनल मैच। अर्जेंसी, अर्जेंसी हम कहते हैं ज़रूरत को, यानी कि वो ज़रूरत जो जल्दी चाहिए, अति आवश्यकता, अर्जेंसी। इस मामले को यानी कि इस मैटर को फौरी ज़रूरत है, यानी कि ऐसी ज़रूरत है जो जल्दी आए, तो द मैटर रिक्वायर्स अर्जेंसी, तो अर्जेंसी अति आवश्यकता, बहुत ज़रूरत। लास्ट बट नॉट लीस्ट, काफ़ी सुना होगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि अंतिम यानी आखिर है लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह सकते हैं कि ये वर्ड आखिरी है लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं है, ये एग्ज़ाम फाइनल है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओवर हेयर, ओवर हेयर मतलब होता है चुपके से सुनना, चोरी छिपे सुनना या छिप कर सुन लेना, ओवर हेयर, मैंने उनकी बात चुपके से सुन ली, आई ओवर हेयर्ड देयर कन्वर्सेशन। इन्वेस्टर मतलब होता है पूंजी लगाने वाला, पूंजी निवेश करने वाला, आप कह सकते हैं सरमायाकार उर्दू में कहते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टर। बोन ऑफ कंटेंशन, इसे क्या कहेंगे, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़, यहाँ पर ड़ा होगा, झगड़े की जड़ या फसाद की जड़ या कारण, तो बोन ऑफ कंटेंशन उर्दू में हम कहते हैं उसे तनाज़ा, यानी कि झगड़े की जड़। प्रॉपर्टी उनके दरमियान झगड़े की जड़ थी, द प्रॉपर्टी वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम, तो अर्जेंसी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवर हेयर, इन्वेस्टर, बोन ऑफ कंटेंशन। क्रेव यानी कि तरसना, आरजू होना, ख्वाहिश होना, उसे रात के खाने के बाद चॉकलेट की तलब हुई यानी चॉकलेट की उसकी बहुत ख्वाहिश हुई खाने की, शी क्रेव्ड चॉकलेट आफ्टर डिनर। ग्रोविल मतलब होता है गिड़गिड़ाना, ग्रोविल गिड़गिड़ाना, वो माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाने लगा, ही ग्रोविल्ड फॉर फॉरगिवनेस। क्वाइट यानी कि पूरी तरह से, फिल्म बिल्कुल या पूरी तरह से दिलचस्प थी, द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑफ नो यूज़ या आप जिसे कहते हैं अवेल, ऑफ नो यूज़ यानी कि कोई फ़ायदा नहीं, या अवेल का भी मीनिंग वही होगा कि कोई फ़ायदा नहीं, ये पुराना फ़ोन अब बेफ़ायदा है, यानी कि अब ये ऐसा सामान हो गया है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, ऑफ नो यूज़। दिस ओल्ड फ़ोन इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। पास बाय यानी कि बगल से गुज़रना, के पास से निकलना, हम हर रोज़ उस गली से गुज़रते हैं, वी पास बाय दिस स्ट्रीट एवरी डे। डोमिनेट मतलब कि हावी हो जाना, डोमिनेट हावी हो जाना, कह सकते हैं किसी पर चढ़ जाना, बहसबाजी में किसी को दबा देना अपनी बातों से, तो डोमिनेट। मार्वेलस मतलब होता है शानदार, अनोखा, मार्वेलस शानदार, अनोखा, ऊपर से मंजर शानदार था, द व्यू ऑफ फ्रॉम द टॉप वॉज मार्वेलस। टेंडेंसी मतलब होता है आदत या आप जिसे कहते हैं रुझान, टेंडेंसी आदत या रुझान, उसका रुझान ज़्यादा बोलने की तरफ है, यानी कि सुनने की तरफ कम है, बोलने की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है, आदत उसकी बोलने की ज़्यादा है, ही हैज़ अ टेंडेंसी टू टॉक टू मच। अनसर्टेन यानी कि बिना ठिकाने वाला, जिसे आप कहते हैं गैर यकीनी, आज मौसम गैर यकीन लग रहा है यानी बिना ठिकाने वाला लग रहा है कि होगा क्या, धूप निकलेगी कि बारिश होगा, क्या होगा, गैर यकीनी है, बिना ठिकाने वाला, अनसर्टेन। द वेदर सीम्स अनसर्टेन टुडे, ह्यूमिलिएट मतलब होता है नीचा दिखाना, अपमानित करना, रुस्वा करना, बेइज्जत करना, ह्यूमिलिएट। डोमिनेट, मार्वेलस, टेंडेंसी, अनसर्टेन, ह्यूमिलिएट यानी कि बेइज्जत करना। अगला वर्ड है बोथ, बोथ यानी कि
दोनों या दोनों लोग, बोथ। अगला वर्ड है यहाँ पर यूटिलिटी, काफ़ी अच्छा वर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, यानी कि अफादियत, फ़ायदेमंद। तो यूटिलिटी इस टूल की बड़ी अफादियत है, यानी कि बड़े फ़ायदे हैं इस टूल के। आप कहते हैं मोबाइल के बड़े फ़ायदे हैं, तो यूटिलिटी इस टूल की बड़ी अफादियत है। दिस टूल हैज़ ग्रेट यूटिलिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है खुशहाली। मुल्क की खुशहाली तालीम पर डिपेंड करती है, यानी कि मुल्क में, कंट्री में खुशहाली कैसे आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी कैसे आ सकती है, तालीम से, एजुकेशन से। रेस्क्यू यानी कि मुक्त करना, छुटकारा देना, बचाना। रेस्क्यू बचाना। डिट्टो यानी कि ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल वैसा ही। काफ़ी कॉमन वर्ड है डिट्टो। बोथ यूटिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, रेस्क्यू और डिट्टो।